आपने आदित्य जी पेंडेमिक का बात किया, जी तो मोस्ट अफेक्टेड इंडस्ट्री इज टूरिज्म इंडस्ट्री. दैट्स वेरी ट्रू. ट्रू. हाउ यू पीपल आर मैनेजिंग? मतलब अभी ऑलमोस्ट साल हो गया, एक समर सीजन निकल गया जिसमें एक आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कमाई का एक सीजन होता है हर Right. टूरिस्ट प्लेसेस के लिए, हर एक ट्रैवल एजेंसी के लिए, या फिर आप कह सकते हो हर एक ट्रैवल मीन के लिए, चाहे फिर फ्लाइट हो, ट्रेन हो, या बसेस हो, टैक्सीज हो ना. ये साल भरे से ये सारे लोग, इवन अभी दिसंबर में सेकेंड वेव आ रहा है ऐसा कहा जा रहा है, तो ये सीजन एक और क्रिसमस हॉलीडेज वाला जो सीजन होता है, न्यू ईयर वाला, फिर एक बार उसमें ब्रेक लग जाएगी. बिल्कुल सही. आशीष कैसे मैनेज कर रहे हो? एक बोलूं आशीष, इसमें क्या एक बेनिफिट ये हुआ कि डोमेस्टिक टूरिज्म जो है वो पिकअप होने के चांसेस हैं, क्योंकि विदेशों का अभी कब ओपन होगा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स कुछ डेस्टिनेशंस ओपन हुई हैं, बट जनरली जो एक इंटरनेशनल यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, फार ईस्ट हो गया, ये कब ओपन होगा कोई नहीं बता सकता है. तो एक ये बेनिफिट हुआ कि जो डोमेस्टिक टूरिज्म है, लोग अपनी कंट्री को घूमने लगे हैं, भले भले ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जाते हैं लोग, ऐसे 10-10 15-15 दिन के लिए पहले जैसे घूमने जाते थे वो नहीं जाते हैं. डोमेस्टिक टूरिज्म रहेगा, भले ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, और क्या बोलना चाहिए, छोटे छोटे 4-4 6-6 लोगों के ग्रुप में ही लोग घूमने जाएंगे या अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में ही घूमने जाएंगे. अभी फॉर्चुनेटली उन्होंने सीनियर सिटीजन और बच्चों का जो है वो हटा दिया है, नहीं तो पहले 60 के ऊपर और 65 के ऊपर और 10 साल से नीचे के लोगों को घूमना अलाउड नहीं था. अभी ये रिस्ट्रिक्शन उन्होंने हटा दिया है, नहीं तो लोग अगेन नहीं घूमने जाते थे कि बच्चों को किनके पास छोड़ के जाएंगे या पेरेंट्स को किनके भरोसे छोड़ के घूमने जाएंगे. पर अभी ये रिस्ट्रिक्शन हट गया, तो एक ये बेनिफिट हो गया कि पूरी फैमिली साथ में घूमने जा सकती है, भले ही एक प्लेस विजिट करेगी, 2 प्लेस विजिट करेगी आसपास के. हाँ, इसमें एक और चीज बड़ी है कि लोग बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट से ट्रैवल करना सेफ नहीं मानते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करना सेफ नहीं मानते, बसेस और भी सेफ नहीं मानते हैं. तो जो रोड सेल्फ ड्रिवन टूर्स जो हैं, या फिर कार से जो मतलब ट्रैवल करना है, मतलब विद इन 300 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है, लोग बाय कार ट्रैवल करके जा रहे हैं. एक्चुअली इसकी वजह से बहुत सारे नए एवेन्यूज ओपन हुए हैं. एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपना इसमें डिविएशन लूंगा. सबसे पहले मैं इसमें अपना गुरुजी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि पैंडेमिक जो था वो हम लोग के लिए भी वर्स्ट था. पहला महीना हम लोग के लिए भी वर्स्ट किया. अप्रैल एंड तक के हम लोग भी ये सोचते रहे कि अगर बैन नहीं उठा, अगर ये लंबा चला, ये केसेस वर्स्ट हुई, सिर्फ हमारी कंट्रीज में नहीं पूरी दुनिया में फैलता रहा, तो टूरिज्म का क्या होगा. और वही हुआ. जो निगेटिविटी हमारे दिमाग में थी वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में थी. लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने क्रिया करते गए, दिमाग शांत रहा. एक गुरुजी ने जो बोला था कि दिस टू विल पास अवे, ये भी चला जाएगा, वो चीज को हम लोग कायम रहे. एंड हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि ठीक है, ये सिचुएशन है, हमको फेस करना है, हम लोग को इसमें से क्या वेज आउट निकालने पड़ेंगे, हमारे लिए क्या इसमें से बेहतर हो सकता है, हमारी इंडस्ट्री के लिए क्या बेहतर हो सकता है. वी आर फोकस्ड ऑन इट. एंड अब फॉर्चुनेटली आप देखोगे कि वाइल्ड लाइफ एंड एडवेंचर, ये 2 सेगमेंट ऐसे हैं कि जहां पे आपकी इम्यूनिटी बूस्टेड रहती है, जहां पे आपको एनर्जी लेवल मिलता है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफी अच्छा है. आप जंगल में जाते हैं, आप ट्रैकिंग के लिए आप पहाड़ों पे जाते हैं, तो नेचुरली पहाड़ों पे यूजुअली यंगस्टर्स जाते हैं या जिनकी लंग्स कैपेसिटी काफी अच्छी है वो जाते हैं. तो नेचुरली वो शुरू हुआ, और उसके भी पहले वाइल्ड लाइफ शुरू हुआ. हम लोगों ने गवर्नमेंट से इसके लिए काफी रिक्वेस्ट की. ड्यूरिंग पैंडेमिक हम लोग जुलाई से कंटिन्यूस गवर्नमेंट के कांटेक्ट में थे, हमारे एसोसिएशंस के कांटेक्ट्स में थे, और हम लोग ने बोला कि सर ये 2 सेक्टर्स पहले शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ से घर से गाड़ी अपनी लेके या टैक्सी लेके गेस्ट जाता है. दूसरी बात, उसका एकोमोडेशन जो रहता है वो टेंटेड या कॉटेजेस रहते हैं जंगल में. तीसरा, उसकी जो जिप्सी रहती है वो इंडिपेंडेंट रहती है. हम उसके लिए खाने के लिए रेस्टोरेंट में टेबल भी एक ब्लॉक करके दे सकते कि वो यहीं आएंगे और यहीं बैठ के खाना खाएंगे. हम लोग वेटर भी फिक्स कर सकते कि यही वेटर सर्व करेगा. सो नेचुरली वो एक
बबल बन जाता है वहां पे, कि जिसकी वजह से वो उसके ज्यादा से ज्यादा लोगों के टच में आने की चांसेस गेस की कम हो जाती है। सो ये कंसेप्ट बहुत पसंद आई, एंड उसको इमीडिएट बेसिस पे गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही सीजन शुरू हुआ लॉन्च कर दिया गया। दैट इज द रीजन कि आज की तारीख में वाइल्ड लाइफ, फिर एडवेंचर, और फिर धीरे धीरे हर सेक्टर ओपन होते जा रहा है। नंबर एक। दूसरी क्या बोल रहे थे हम इसके बारे में, मैं भूल गया। एक ये है कि ये वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर जो है यहाँ पे लोग कम नंबर्स में जाते हैं, ऐसे भीड़ करके नहीं जाते हाँ। हैं। 4-4, 6-6 मैक्सिमम 10 लोगों के फिजिकल ग्रुप में लोग, डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाएगा हाँ, उससे। सोशल यस। डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है। और यहाँ पे जो होटल में कॉटेजेस होते हैं उनका एक दूसरे से डिस्टेंस बहुत होता है, तो आपस में कांटेक्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। हाँ, एक पैंडेमिक में ये चीज शुरू हुई है जो हम बता रहे थे, भूल गए। कैंटर्स शुरू हो रहे हैं। आप कैंटर्स अपनी फैमिली के लिए हायर करके जा सकते हैं। दैट इज अ न्यू एडेड थिंग इन महाराष्ट्र एंड एमपी। इसके अलावा अपना सेल्फ ड्रिवन व्हीकल जो है वो टैक्सी सर्विसेज वाले शुरू करे। लाइक आपने यहाँ से लिया व्हीकल एंड आपने औरंगाबाद में छोड़ दिया साइट सीइंग करके, और आप वहां से अपना ट्रेन या कुछ और पकड़ के आप कहीं और चले गए, या आप नासिक चले गए, नासिक में आपने ड्रॉप कर दिया। सो सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स का कंसेप्ट यहाँ पे अभी लॉन्च हो गया है पैंडेमिक की वजह से। सो दिस इज एडेड थिंग कि गेस्ट अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ में यहाँ से सिर्फ वन वे व्हीकल्स लेके जा सकता है, कहीं पे भी ड्रॉप कर सकता है। अभी कुछ लोकेशंस पे शुरू हुआ है, डेफिनेटली इन फ्यूचर और भी लोकेशन